वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड योर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 80 मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मतलब ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जनरल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का 1/4 हिस्सा जनरल नॉलेज से आता है। इसलिए आपका जनरल नॉलेज में पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन सब इंग्लिश में लिखा होगा और मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच हिस्टोरियन हैज ट्रांसलेटेड छाछनामा फ्रॉम अरबिक टू पर्शियन। तो कौन सा वो ऐतिहासिक है जो कि छाछनामा को अरबिक से पर्शियन में ट्रांसलेट किए थे। उनका नाम है अली कुफी। तो यहाँ पे छाछनामा क्या है, छाछनामा से हमें क्या पता चलता है। छाछनामा से जो अरबिक पहले इंडिया में इन्वेंशन किए थे, तो इंडिया में आक्रमण किए थे, उसी के बारे में हमें छाछनामा से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है। वो है K2, या फिर इसका अलग नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK के अंदर आता है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आंसर अलग अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंतर्गत है। तो यहाँ पे दोनों आंसर डिफरेंट क्यों है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो यहाँ पे होगा कंचनजंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। तो यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा वाला है, वो है माउंट एल्ब्रूस। याद रखना है, वो है माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। इनमें से कौन सा है जो हाईएस्ट पीक, यूरोप का हाईएस्ट पीक कौन सा है। यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा वाला है। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। ओके, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे लंबा नदी कौन सा वाला है। अफ्रीका का सबसे लंबा नदी है नील रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा वाला है, वो है मिसिसिपी रिवर। नेक्स्ट, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। साउथ अमेरिका सॉरी। तो साउथ अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा वाला है, वो है रिवर अमेजन रिवर। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा नदी है मिसिसिपी, एंड साउथ अमेरिका का सबसे लंबा नदी है अमेजन। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा वाला है, वो है मुरे रिवर। याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है मुरे रिवर। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया में सबसे लंबा नदी कौन सा वाला है, वो है यांगत्से रिवर, जो कि चाइना के अंतर्गत आता है। हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वोमेन प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन है, वो है सिरिमाबो बंदरनाइके, सिरिमाबो बंदरनाइके, जो कि श्रीलंका के हैं। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरव सिटी इज वेल नोन फॉर एज। कौरव सिटी किसके लिए जाना जाता है, वो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। वहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। वो कहाँ पे आता है, वो जो है साउथ अमेरिका में, लेकिन ये फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है। ये साउथ अमेरिका में
आता है, लेकिन ये फ्रांस का एक ओवरसी टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया? सबसे लंबा रास्ता, सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करने वाला ट्रेन कौन सा वाला है? वो है विवेक एक्सप्रेस। वो है विवेक एक्सप्रेस। वो असम का डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी डिविजन्स इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में कितने सारे डिवीजन्स है? इंडियन रेलवे में याद रखोगे इसका 70 डिवीज़न है एंड 18 जोन्स है, और इन सब जोन का हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। ये सब हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रेलवे म्यूजियम इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी? नेशनल रेलवे म्यूजियम कौन सा सिटी में सिचुएटेड है? वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम? टीथ एंड बोन्स, हमारे दांत होते हैं और हड्डियां होते हैं, उनका स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? वो कैल्शियम से आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है कैल्शियम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन व्हिच ईयर? इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? वो हुआ था 1952 में हुआ था। इनमें कौन विजयी हुआ था? इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस विजयी हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। इस समय हमारे फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो है सुकुमार सेन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थे सुकुमार सेन। हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट रेल बजट इन इंडिया? फर्स्ट रेल बजट किसने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में? वो है जॉन मथाई। वो है जॉन मथाई, जो कि इंडिया के सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम शांतिनिकेतन हु हैड रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो शांतिनिकेतन आश्रम से वो कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने हैंड रिटन, मतलब हाथ में लिखे हैं? वो दोनों कौन है? वो है राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो दो व्यक्ति कौन कौन है? वो है राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन ओथ बाय हुम? इंडिया का पहले प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू है। उनको कौन शपथ पाठ करवाए थे? तो जनरली इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को शपथ पाठ कौन करवाते हैं? वो है प्रेसिडेंट। लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ पाठ करवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिएम्बुल आर कॉल्ड द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिएम्बुल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला जाता है। ये किसने बोले थे? ये बोले थे के.एम. मुंशी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये के.एम. मुंशी ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल का है? वो 5 साल का है। लेकिन अभी 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल में इसका घटाकर 3 साल करवा दिया गया है। तो अभी के लिए उसका आंसर होगा 3 ईयर, लेकिन पहले इसका आंसर 5 ईयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रन बिटवीन? मैत्री एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट ट्रेन व्हिच हैज बिल्ट अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा ट्रेन बनवाया गया है? वो है ट्रेन 18, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, मपला रिवॉल्यूशन इन 1921 टुक प्लेस इन केरला? वो केरला में हुआ था, जो कि 1921 में हुआ था।
प्रियम्बुल वाज कॉल्ड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रियम्बुल को साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का आत्मा बोला जाता है, वो किसने बोले थे? वो बोले थे ठाकुरदास भार्गव ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोले थे ठाकुरदास भार्गव ने। व्हाट इज द यूजुअल डिस्टेंस ऑफ मैराथन? एक मैराथन का यूजुअल डिस्टेंस कितना है? जो मैराथन रेस होता है उसका यूजुअल डिस्टेंस होता है 26 माइल, लेकिन जो 100 मीटर रेस या फिर 200 मीटर रेस, इसको मैराथन नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्प्रिंटर। ओके, जो मैराथन होता है वो 26 माइल का होता है। व्हिच इज द फास्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया? इंडिया का फास्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? वो है तेजस एक्सप्रेस। ओके, वो है तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्रेन हैज़ बीन स्टार्टेड टू कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू रामेश्वरम एज पर लॉर्ड रामोज फुटप्रिंट? तो दिल्ली से रामेश्वरम तक चलने वाला पहला ट्रेन कौन सा वाला है? वो है रामायण एक्सप्रेस, जो कि भगवान राम के नाम के अनुसार रामायण एक्सप्रेस उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रूट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन 18 उसका दूसरा नाम है। ओके, उसका रूट कहाँ से कहाँ तक है? उसका रूट है दिल्ली से वाराणसी, याद रखना है, उसका रूट है दिल्ली से वाराणसी। फास्टली व्हिच कंट्री हैज़ शोन द इंटरेस्ट टू परचेज ट्रेन 18? ट्रेन 18 को खरीदने का इंटरेस्ट कौन सा कंट्री ने पहले दिखाया था? वो है जापान, जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन व्हिच प्लेस? फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इंडिया का वो भादोदरा में है, याद रखना है, वो भादोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे रूट इज सपोज टू बिल्ड फ्रॉम? सबसे ऊंचा रेलवे रूट वो कहाँ पे बनवाया जाएगा? वो बिलासपुर से लेकर मनाली और लेह तक बनवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज साइंड ए पैक्ट विथ कंकन रेलवे? कंकन रेलवे के साथ कौन सा कंट्री ने एक पैक्ट साइन किया है? वो है नेपाल रेलवे ने, नेपाल कंट्री ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन्स विल बी कंप्लीटेड बाय व्हिच ईयर? कौन से साल तक पूरी 100% रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा? वो है 2024 तक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क विल बी व्हाट % ऑफ द टोटल वर्ल्ड रेलवे नेटवर्क बाय 2050? तो 2050 तक इंडिया रेलवे पूरा विश्व का रेलवे का कितना प्रतिशत हो जाएगा? वो है 40%। ओके, 40% हो जाएगा। व्हिच अवार्ड इज नॉन एज ऑस्कर ऑफ क्रिकेट? ऑस्कर ऑफ क्रिकेट के नाम से कौन सा अवार्ड को जाना जाता है? वो है आईसीसी ट्रॉफी, जिसका और एक नाम है गैरीफील्ड सोबर्स, गैरीफील्ड सोबर्स। और जो आईसीसी ट्रॉफी जिसको कि ऑस्कर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, उसका सबसे फास्ट विनर कौन थे? वो एक इंडियन थे, उनका नाम है राहुल द्रविड़। उनका नाम क्या है? राहुल द्रविड़। और लेटेस्ट जो कि 2019 में उसका विनर कौन बने हैं? वो है बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो कौन से प्लेयर हैं जिनको कि 2 बार ये प्राइज़ मिल चुका है? वो 2 प्लेयर हैं, एक है विराट कोहली जिनको कि 2 बार ये प्राइज़ मिला है, और एक है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। ओके, जिनको कि 2 बार ये प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी प्लेयर्स इन वाटर पोलो? वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्ट्रोक वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? कौन सा स्पोर्ट्स में ये जो बेस्ट स्ट्रोक का टर्म यूज किया जाता है? वो है टेबल टेनिस एंड स्विमिंग में यूज़ किया जाता है। ये दोनों स्पोर्ट्स में वो जो बेस्ट स्ट्रोक का टर्म यूज किया जाता है। हु प्रिसाइड्स ओवर द
इनाग्रुअल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा था उसका उसको किसने जो सभापति, उसका सभापति, पहले सभापति कौन थे? उसका पहले सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वहाँ पे सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उनके बाद जो राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हिस्टोरियन एड्रेसेस अकबर एज द एनिमी ऑफ इस्लाम। वो कौन सा ऐतिहासिक थे जो कि अकबर को इस्लाम का शत्रु व एनिमी बोले थे? वो है बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु के आख्या दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कंटेन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? ओके, वो डिस्ट्रिक्ट क्या है? वो है थाने डिस्ट्रिक्ट। याद रखोगे, वो है थाने डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर अमृत बाजार मैगजीन हैज स्टार्टेड। अमृत बाजार मैगजीन स्टार्टेड इन द ईयर 1968। 1968 में वो स्टार्ट हुआ था। जो इसका जो स्थापना तो उसको कौन स्टार्ट किए थे? वो है शिशिर घोष ने स्टार्ट किए थे। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट व्हिच सेशन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है वो कौन सा सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया था? वो लाहौर सेशन में किया गया था, जो कि 1936 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो कौन सा साल में गवर्नर जनरल पद का स्थापना किया गया था? वो था 1773 में। याद रखोगे, वो है 1773 में। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज नोन एज लफिंग गैस। कौन सा गैस को लफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है N2O। इसका फार्मूला क्या है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज लहितवाड़ी। लहितवाड़ी के नाम से किनको जाना जाता है जो कि महाराष्ट्र के? वो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। हु डिजाइन द प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज का जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिजाइन किए थे? इसको डिजाइन किए थे पिंगाली वेंकैया ने। उसको कौन डिजाइन किए थे? पिंगाली वेंकैया ने। हाउ मच टुक टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना दिन लगा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन खो खो टीम। खो खो टीम में कितने प्लेयर रहते हैं? खो खो टीम में 9 प्लेयर रहते हैं, 9 प्लेयर रहते हैं। ओके, व्हिच इंडियन सिटी इज नियरेस्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे नियरेस्ट इंडियन सिटी कौन सा वाला है? वो है अमृतसर, जो कि पंजाब में आता है, जो कि पंजाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गॉड इज नोन एज रमाकांत, रमापति एंड रमन राम। रमाकांत, रमापति एंड रमन राम कौन से भगवान को जाना जाता है? वो है विष्णु भगवान को। व्हिच इज इनर्ट गैस। कौन कौन गैस को इनर्ट गैस बोला जाता है? दरअसल देयर आर 6 इनर्ट गैस। उनका नाम क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब को आपको याद रखना है। ये सब को बोला जाता है इनर्ट गैस। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का
केमिकल नेम क्या है? वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखना है, वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या है? D2O। इसका फार्मूला है D2O। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा होता है। द फॉस्फोरस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी माचिस इज, जो माचिस होता है उनमें जो फॉस्फोरस यूज होता है, जो साइड में जो फॉस्फोरस यूज होता है, वो कौन सा फॉस्फोरस है? वो है रेड फॉस्फोरस। ओके, वो है रेड फॉस्फोरस। द मटेरियल यूज फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है लेड। उसको लेड को यूज किया जाता है। लेड का जो सिंबल क्या है? लेड का सिंबल है Pb। उसको प्लम्बम बोला जाता है, Pb। इंडिया विल बी TB फ्री बाय व्हिच ईयर, इंडिया ट्यूबरकुलोसिस फ्री कौन सा साल तक हो जाएगा? वो 2025 तक इंडिया पूरी तरह से ट्यूबरकुलोसिस फ्री हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टाम्प इन क्रिकेट, क्रिकेट का गेम में जो स्टाम्प होता है उसका हाइट कितना होता है? उसका हाइट होता है 26 से 28 इंच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द पोलो गेम इन इंडिया, इंडिया में पोलो गेम किसने इंट्रोड्यूस किए थे? जो तुर्कीस ने इंट्रोड्यूस किए थे। जो आपको एक मेरा क्वेश्चन है, वो कौन सा राजा है जो कि पोलो खेलते हुए उनका मौत हो गया था? उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वोमेन हैड फास्टली माउंटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो कौन सा महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई 2 बार की है? उनका नाम है संतोष यादव। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संतोष यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनका नाम है संतोष यादव। बटरफ्लाई वर्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, बटरफ्लाई वर्ड कौन सा खेल के साथ संपर्कित है? वो स्विमिंग के साथ संपर्कित है। तो बटरफ्लाई टर्म जो वर्ड होता है वो स्विमिंग में यूज किया जाता है। डबल फॉल्ट वर्ड ये कौन सा गेम के साथ संपर्कित है? वो है टेनिस। टेनिस में डबल फॉल्ट वर्ड का यूज किया जाता है। देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड में कितने बोन्स होते हैं? तो टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हेड की बात करेंगे तो उसमें कितने बोन होते हैं? उनमें 8 बोन होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनमें 8 बोन होते हैं। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा वाला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज का फाउंडर है, उनका रियल नेम क्या है? उनका रियल नेम है मूल शंकर। उनका रियल नेम क्या है? मूल शंकर। व्हिच कंट्री इज नोन एज पीतअंतक, पीतअंतक कौन सा कंट्री को पीतअंतक बोला जाता है? जापान को बोला जाता है पीतअंतक। इन व्हिच इंस्टीट्यूशन APJ अब्दुल कलाम हैड गिवन हिज लास्ट स्पीच, तो आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम का मौत एक स्पीच देते हुए हुआ था। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि वो स्पीच दे रहे थे उस समय? वो है IIM शिलोंग। IIM शिलोंग जो कि मेघालय का कैपिटल है, वो है शिलोंग। तो मेरा आपको एक क्वेश्चन है, ये भी कुछ एग्जाम में आ सकता है। APJ अब्दुल कलाम का मौत कब हुआ था? कौन सा डेट में हुआ था? उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। व्हिच रिवोल्यूशनरी थॉट वाज भगत सिंह रीडिंग इन द लास्ट डे, भगत सिंह लास्ट डे में किनका जो थॉट वो रीड मतलब पढ़ रहे थे? वो है व्लादिमीर लेनिन। वो है व्लादिमीर लेनिन।
व्हिच मामल्स हार्ट वेट 600 kg अराउंड। तो कौन सा स्तन्यपायी है जिसका कि हार्ट का वेट है 600 kg। तो 600 kg तो बहुत, मतलब 600 kg हार्ट कौन सा प्राणी का वेट है? तो वो है ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा मामल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। ये कौन सा फील्ड के साथ एसोसिएटेड है धन्वंतरी अवार्ड? वो मेडिकल, इट मीन्स आयुर्वेद के साथ एसोसिएट है। व्हेन डिड हिटलर हैड कमिटेड सुसाइड। हिटलर कब सुसाइड कमिट किए थे? वो मतलब कौन सा साल में, मतलब कौन सा डेट में हिटलर ने खुदकुशी कर लिए थे? वो है 30 अप्रैल 1945 को। 30 अप्रैल 1945 को। गायत्री मंत्र एड्रेसेस टू व्हिच गॉड। गायत्री मंत्र एड्रेसेस टू व्हिच गॉड। कौन सा भगवान को गायत्री मंत्र समर्पित है? वो है सविता। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन देयर मस्ट बी हाउ मेनी मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने मेंबर होने का प्रावधान था? 389 मेंबर होने का प्रावधान पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट कर लिया गया, कब एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रेंथ कितना था? उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रेंथ था 299, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन नहीं किया था, इसीलिए ये घटकर 299 हो गया था। आफ्टर रिफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1947 हाउ मेनी मेंबर्स वेर रिमेंड। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा उल्टे तरीके से पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 में रिफॉर्मेशन होने के बाद उस समय कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। एग्रीकल्चर वर्ड इज टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज से एग्रीकल्चर वर्ड को लिया गया है? एग्रीकल्चर वर्ड को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। HIV वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय। HIV वायरस ह्यूमन बॉडी का कौन सा, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? वो लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि व्यक्ति का इम्यूनी पावर को घटा देता है। ओके, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे जाकर भी मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।